नमस्कार दोस्तों। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुनी आध, तुलसी चर्चा राम की, कटे कोटि अपराध। इस दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी राम नाम की महिमा बताते हुए कहते हैं कि राम नाम की महिमा इतनी ज्यादा है, यदि मनुष्य राम नाम एक बार भी सच्चे मन से लेता है तो उसका पूरा पाप ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए जितना भी समय मिले सत्संग या राम चर्चा अवश्य करनी चाहिए। इससे मनुष्य के जाने अनजाने में किए हुए करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार राम कहने का क्या फल मिलता है ये जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल लक्ष्मी ज्ञान साधना को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, राम नाम का अपना बड़ा ही महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरही भव पारा। इसका अर्थ होता है, कलयुग में केवल नाम का सुमरन करके मनुष्य मुक्ति को पा सकता है। दोस्तों, एक बार राम कहने का क्या फल मिलता है, आपको हम इस कथा के माध्यम से समझाते हैं। एक प्रसंग आता है, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कल्याण में लिखा था। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का स्वभाव बड़ा ही दुष्ट था। वह रोज शराब पीता, जुआ खेलता और संत महात्माओं का अपमान करता और जीवन में हमेशा अधर्म का काम करता रहता था। इसके विपरीत उसका छोटा भाई बहुत ही सज्जन स्वभाव का था। छोटा भाई भगवत प्रेमी था। वह रोज भगवान की पूजा, संत महात्माओं का संग, अतिथियों की सेवा, दान पुण्य जैसे सत्कर्म का कार्य करता था। बड़ा भाई छोटे भाई को ये सब करते देखता तो उसे बहुत ही गाली गलौज देता और उसे मारता पीटता भी था। बड़े भाई का यह स्वभाव देखकर छोटा भाई बहुत दुखी होने लगा। वह चिंता करने लगा कि मेरा बड़ा भाई तो बड़ा ही पाप करता रहता है। इस पाप करने की वजह से मेरे बड़े भाई को तो मरने के बाद नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। इस बात को सोचकर छोटा भाई खुद ही चिंतित होने लगा और उनकी सद्बुद्धि के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करता रहता। इसी बीच एक संत उस गांव में पहुंचते हैं। उस गांव में संत 3 दिनों तक गांव वालों को प्रवचन सुनाते रहे। जब छोटे भाई को संत के आने की सूचना मिली, वह दौड़कर संत के पास जाकर उसके चरणों में गिर जाता है। यह देखकर संत बोला, उठो बेटा, क्या बात है, तुम इतने चिंतित क्यों हो? छोटे भाई ने दुख के साथ संत को बताया, क्या बताऊं महात्मा जी, मैं अपने बड़े भाई को लेकर बहुत परेशान हूँ। मेरा बड़ा भाई हमेशा बुरे कर्म अधर्म करता रहता है। मैं अपने बड़े भाई परलोक गमन के बाद उसके कर्मों के फल को लेकर चिंतित हूँ, क्योंकि उसने इतने सारे बुरे कर्म किए हैं कि उन्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। यह सुनकर संत बोले, तुम चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, आज की रात हम आपके घर में ही विश्राम करेंगे, बाकी तुम सब भगवान पर छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। छोटा भाई संत की ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न होता है। उसके बाद अपने घर जाकर संत के आदर सत्कार के लिए सारी व्यवस्था करता है। ये सब देखकर उसका बड़ा भाई दुष्ट बहुत ही क्रोधित होता है और उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, इस घर को इतना क्यों सजाया जा रहा है। तब वो छोटा भाई संत के आने की सारी बात बताता है। इस पर बड़ा भाई बहुत ही क्रोधित होकर बोलता है, तुम्हें पता है या नहीं, मुझे ये सब पूजा पाठ, संत महात्मा या सत्संग बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने उस संत को क्यों घर बुलाया? फिर छोटा भाई कहता है, भैया, मैंने पूरे गांव वालों के बीच में संत को हमारे घर में रात्रि विश्राम के लिए आमंत्रित कर चुका हूँ। अगर आज मैं संत को मना कर दूंगा तो गांव में आपकी बदनामी होगी। बदनामी की बात सुनते ही बड़े भाई संत को अपने घर में रात्रि विश्राम के लिए मान गए। यह सुनकर छोटा भाई बहुत ही प्रसन्न होता है। कुछ देर बाद उसके घर में संत आ जाते हैं। संत को आते देखकर दुष्ट बड़ा भाई चुपचाप शराब पीकर अपने कमरे में चला जाता है। इधर उसका छोटा भाई संत को देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है और बहुत ही अच्छे ढंग से संत का आदर सत्कार करता है और उन्हें भोजन भी कराता है। भोजन करने के बाद उसके छोटे भाई के साथ संत जोर जोर से भजन करने लगता है। संत को जोर जोर से भजन गाते सुन बड़े भाई को बहुत गुस्सा आया और शराब के नशे में संत को अपशब्द बोलने लगा। यह सुनकर संत को भी गुस्सा आया और उस दुष्ट बड़े भाई को जमीन पर पटक कर अपने पैरों से दबा देता है और कहता है, अरे दुष्ट, राम राम बोल, नहीं तो खूब मारूंगा।
दुष्ट कहता है नहीं बोलूंगा। फिर संत कहता है राम राम तो बोलना पड़ेगा। फिर दुष्ट कहता है नहीं बोलूंगा। फिर संत कहता है क्या नहीं बोलोगे। तब दुष्ट कहता है मेरा प्राण भी निकल जाएगा तब भी मैं राम राम नहीं कहूंगा। फिर संत कहता है क्या नहीं बोलोगे। फिर दुष्ट कहता है मैं राम राम कभी नहीं बोलूंगा। संत दुष्ट के मुख से राम राम शब्द कहता सुनकर उसे छोड़ देता है। चलो जैसे भी हो, तुमने अपने मुंह से राम तो बोला। संत दुष्ट से कहता है अरे बेटा, तुमने जो राम राम अभी एक बार भी बोला है, इसका मूल्य कभी भी मत लगाना, क्योंकि यही एक बार राम राम तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। यह कहकर संत वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद दुष्ट रोग से ग्रसित होकर मर जाता है। दुष्ट के मर जाने के बाद यमराज के दो काले काले भयानक रूप वाले दूत उसे लेने आते हैं, जिसे देखकर दुष्ट बहुत ही डर जाता है। यम के दूत उसे यमपाश में बांध लेते हैं। उसके बाद यमदूत उसका खाता खोलते हैं। यमदूत देखते हैं उस व्यक्ति ने जीवन भर पाप ही पाप किया है, परंतु जीवन में केवल एक बार ही राम का नाम लिया था। यमदूत उस दुष्ट से कहता है अरे पापी, तुमने जीवन भर पाप ही किया है, लेकिन एक बार गलती से राम का नाम लिया है, तो बताओ इसका क्या मूल्य लोगे। दुष्ट व्यक्ति को संत की बात याद आती है कि उसने कहा था राम नाम का कभी मोल मत लगाना। फिर दुष्ट व्यक्ति यमदूत से बोलता है कि हे यमदूत, इस राम नाम का मूल्य क्या है। ये सुनकर यमदूत असमंजस में पड़ गए। एक बार राम नाम लेने का क्या मूल्य हो सकता है, यमदूत को समझ में नहीं आया। फिर यहाँ वहाँ यमराज को बुलाता। यमराज वहाँ पहुँचते हैं। यमदूत ने यमराज को सारी बातें सुनाई, लेकिन यमराज भी एक बार राम नाम का मूल्य नहीं बता पाए। यह देखकर दुष्ट आदमी बहुत प्रसन्न हो जाता है और मन ही मन संत को प्रणाम करता है। यमराज इसका मूल्य जानने के लिए उस दुष्ट आदमी को इंद्र के पास लेकर जाता है। यमराज इंद्रलोक में जाकर इंद्रदेव को सारी बात बताते हैं, लेकिन इंद्र भी एक बार राम नाम लेने का मूल्य नहीं बता पाए। ये देखकर यमराज और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके बाद यमराज इसका मूल्य पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने लगते हैं। ये देखकर दुष्ट की हिम्मत और बढ़ जाती है और वह पैदल नहीं चलने के लिए कहता है और अपने लिए पालकी मंगा लेता है और उसमें बैठ जाता है। यमराज इंद्र सहित सभी लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। यमराज ब्रह्मदेव को सारी बात सुनाते हैं, लेकिन ब्रह्मदेव भी एक बार राम कहने का मूल्य नहीं बता पाए। इसके बाद सभी देवता कैलाश पर्वत पर बैठे हुए महादेव के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे महादेव, आप तो रात दिन राम राम जपते रहते हैं, तो बताइए एक बार राम नाम लेने का क्या मूल्य है। महादेव भी संकोच में पड़ गए और बोले मैं तो रोज राम राम जपता हूँ, लेकिन मुझे भी इसका मूल्य पता नहीं है। फिर भगवान शंकर कहते हैं इसका जवाब तो केवल श्री राम ही दे सकते हैं। चलो श्री राम के पास ही जाकर पूछते हैं। सभी लोग राम के पास अयोध्या जाते हैं। श्री राम अचानक सभी देवताओं को उस दुष्ट आदमी को पालकी में लाते देखकर सोचने लगे कि यह कोई बहुत ही पुण्य आत्मा है, जो इसे सारे देवतागण पालकी में ला रहे हैं और बहुत ही सम्मान के साथ ला रहे हैं। सभी देवता श्री राम के पास आते हैं और पूछते हैं हे प्रभु, यह आदमी जीवन भर पाप करता रहा है, लेकिन एक बार गलती से राम नाम कहा है और यह उसका मूल्य मांग रहा है, लेकिन हम सबको आपके इस राम नाम का मूल्य पता नहीं है। तब श्री राम कहते हैं इसका मूल्य मुझे भी पता नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव मुझे प्रत्यक्ष दिख रहा है। जिस दुष्ट आत्मा ने जीवन भर पाप ही पाप किया है, लेकिन गलती से एक बार राम कहा है, उसको सभी देवता सम्मान के साथ पालकी में बिठाकर घुमा रहे हैं। इससे बड़ा राम नाम का प्रमाण क्या हो सकता है। दोस्तों, आपको इस कथा के माध्यम से राम नाम का महत्व समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल लक्ष्मी ज्ञान साधना को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।